एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो कमेंट में बताना आज के मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर बनते हैं। मैं आपको जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराई हूँ और जितने अब कराऊंगी, ये सभी क्वेश्चन पेपर में बार बार आ रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे। आप लोग सभी लोग बताइए, भूषण किस रस के कवि थे। क्या रौद्र रस के कवि थे, क्या करुण रस के कवि थे, क्या श्रृंगार रस के कवि थे, क्या वीर रस के कवि थे। बताइए सभी लोग, मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए। मैम मेरे इतने नंबर सही आते हैं, मेरे इतने क्वेश्चन सही आते हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, तो मुझे एक आइडिया लगे कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। उस हिसाब से मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वीर रस। जो भूषण है वो वीर रस के कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। अब हिंदी के कवि, देखो हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी के कवि तो हमें पता ही होने चाहिए कि कौन से कवि को हम क्या मानते हैं। आप बताइए हिंदी के आदि कवि कौन है। सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। तो हिंदी के जो आदि कवि हैं वो स्वयं भू हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बता नहीं सकती आपको ये पेपर में कितने बार पूछा गया है। तो आप सभी लोग बताइए, पद्मावत किसकी रचना है। क्या नावादास की है, क्या केशव दास की है, या तुलसीदास की है, या जायसी की है। सभी लोग कमेंट कीजिए। जो पद्मावत रचना है ये जायसी जी की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना, जो ईदगाह है ये कहानी है। पेपर में ये भी पूछा गया है कि ईदगाह है वो क्या है, कहानी है, कविता है, क्या है। तो आपको याद रखना, जो ईदगाह है ये कहानी है। अब ये किसकी लिखी हुई है, ये प्रेमचंद जी की लिखी हुई रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड है। पेपर में बार बार पूछा गया है रामचरितमानस में कितने कांड है, और सीता का हरण है वो किस कांड में हुआ था। तो आपको याद रखना, जो रामचरितमानस है इसमें 7 कांड है। सबसे पहले ये याद रखना। और 7 कांड के नाम पूछ दिए जाते हैं कि कौन से कांड के बाद कौन सा कांड आता। तो पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड। मैं जितने भी कांड बता रही हूँ आप सुनिए और उसे लिख लेना, ठीक है। चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पाँचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड, और 7वां है उत्तर कांड। जो लंका कांड है उसे हम युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं, और जो अरण्य कांड है इसमें ही सीता जी का हरण हुआ था। तो ये पेपर में पूछा गया है कि कौन से कांड में सीता जी का हरण हुआ था, तो वो अरण्य कांड था। इसको याद रखना है, पेपर में बार बार पूछा गया है कि रामचरितमानस में कितने कांड है, तो वो 7 कांड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है। बताइए कौन से व्यंग्य लेखक हैं। क्या श्याम सुंदर दास हैं, क्या विद्यानिवास मिश्र हैं, क्या राहुल साकेत्यायन हैं, क्या हरिशंकर परसाई हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, हरिशंकर परसाई। हमारा नेक्स्ट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है। पेपर में यानी कितने बार पूछा गया है, निराला को कैसा कवि माना जाता है। क्या अवसरवादी माना जाता है, क्या क्रांतिकारी माना जाता है, क्या पलायनवादी माना जाता है, या भाग्यवादी। आप बताइए सभी लोग। जो निराला जी हैं उन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में माना जाता है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये वाले चैनल पे पढ़ाई होती है अच्छी। आप बताइए उन लोगों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। सभी लोग बताइए, जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है। सभी लोग बताइए। उसे बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल। पेपर में जाने कितने बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है। पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। सबसे पहले तो ये रखना, कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी अनुवाद किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। आप बताइए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। रामधारी सिंह दिनकर हैं। सभी लोगों ने मारा होगा, मुझे पता ही है, यही गलत है। रामधारी सिंह नहीं है, ये प्रेमचंद है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। हमारा
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए कौन से काल को स्वर्ण काल कहते हैं? क्या रीति काल को कहते हैं, कि भक्ति काल को, या आधुनिक काल को, या आदि काल को? बताइए सभी लोग। जो स्वर्ण काल है उसे हम भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार है। तो सभी लोग बताइए भारत भारती जो काव्य है उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो सबसे पहले होते कामायनी है वो कौन से किसने लिखा है? वो लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी को लिखा है। अब ये किस प्रकार का ग्रंथ है? सभी लोग कमेंट में बताइए। बताइए सभी लोग। जो कामायनी है यह एक महाकाव्य है और ये किसने लिखा है? ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो सभी लोग बताइए। ये वही हैं जो अपनी एक रचना से फेमस हो गए थे। तो बताइए सभी लोग कौन है? गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? ये बिहारी जी ने किया है। और सभी लोग कमेंट में बताना इनकी कौन सी रचना थी जिससे ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। सभी लोग कमेंट में बताना, मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बताया हुआ है इनके बारे में। हिंदी साहित्य मैंने एक वीडियो में पूरी क्लासेस पढ़ाई हुई है, तो आप वो क्लासेस को ज़रूर देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद आप बुक को पढ़ोगे, क्लासेस देखना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको खुद समझ में आएगा मेरे कितने ज़्यादा क्वेश्चन सही जा रहे हैं। उसमें मैंने सब कुछ आपको फुल डिटेल में बताया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वीडियो को ज़रूर देखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? सभी लोग बताइए तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? क्या व्यंग इसका राइट आंसर है? ऑप्शन 3 यथार्थवादी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ये पेपर में बार बार पूछा गया है। जो विद्यापति है उसकी पदावली की भाषा क्या है? तो सभी लोग बताइए विद्यापति की पदावली भाषा क्या है? ये मैथिली भाषा है। कमेंट में मैं सभी के देखूंगी किसके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। सभी लोग कमेंट में बताना मेरे कितने क्वेश्चन सही गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया करो कि मैं सॉल्व करूँ। मेरे बताने से पहले अपने आंसर बताओ, तो उससे क्या होता है ना कि हमारी तैयारी का समझ में आता मेरी तैयारी कितनी है एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, को उग्र कहते हैं। ये पेपर में मैं आपको बता दूं कितने बार हर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताइए किसे उग्रवादी कहते हैं? बताइए। पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। सभी लोग बताइए कौन है? नरेश मेहता है क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या बाणभट्ट, या अलका सरावगी? बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। सबसे पहले ये याद रखना, जो राग दरबारी है ये उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? सभी लोग बताइए। मैं आपको टाइम देती हूँ इसी वजह से कि आप अपना क्वेश्चन आंसर ढूंढ सके कि मेरा आंसर ये है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 श्री लाल शुक्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ की रात कहानी के रचनाकार है। तो बताओ कमेंट में, पूछ की रात कहानी किसने लिखी है? सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, कोई ये वैसे नहीं बताते हैं कि मेरे क्वेश्चन कितने सही गए हैं। तो ज़्यादा कमेंट किया कीजिए, तो मुझे समझ में तो आए मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो पूछ की रात जो कहानी है इसके रचयिता प्रेमचंद जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी के रचयिता हैं। भाई साखी शब्द रमैनी कवि न भूलने वाली की रचनाएं हैं। इसके रचयिता बताइए कौन है? इसके रचयिता है कबीरदास जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? तो सभी लोग बताइए। अभी मैं आपको काल के जो है भक्ति काल, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो आप बताइए कौन से भक्ति काल के कवि नहीं है। तब देखते हैं आप लोगों को सही आंसर आता है कि नहीं आता इसका। सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। सबसे इजी क्वेश्चन, बिहारी ने क्या लिखे हैं? सभी लोग बताइए बिहारी ने क्या लिखे हैं? जो बिहारी जी हैं इन्होंने दोहे लिखे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? सभी लोग बताइए कौन सा प्रबंध काव्य है? क्या रामचरितमानस है, क्या बिहारी रत्नाकर है, क्या आंसू है, या एक कंठ बिस्पाई है? सभी लोग बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 रामचरितमानस। रामचरितमानस है, यह एक प्रबंध काव्य है।
है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो है कि आदिकाल की रचना है, क्या रीतिकाल की, या भक्ति काल की, या आधुनिक काल की? बताइए सभी लोग। जो पृथ्वीराज रासो है ये बहुत ज़्यादा फेमस रचना है और ये आदिकाल की रचना है। फ्रेंड, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।